इन दिनों आपकी प्लेलिस्ट में छाए हुए हैं, आपके दिलों पे छाए हुए हैं। मैं बात करूँ नन अदर देन कला स्टार सुधीर यदुवंशी विदा। सुधीर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इनवाइट करने के लिए बेहद शुक्रिया। बिल्कुल, तो होली स्पेशल एपिसोड है तो एक्साइटमेंट और एनर्जी जो है हमको रखनी है डबल, जिस तरह आपकी आवाज़ है धुरंधर की तरह एकदम। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपके लिए होली का क्या महत्व है और होली आप कैसे खेलते हैं? आप तो सुधीर भाई की होली कैसी होती है? आजकल वाली होली की बात करें कि पुराने वाली? दोनों में जो ट्रांजिशन एक आया है। पहले तो बेसुध होके खेला करते थे और दो ही फेवरेट जो ओकेजन जो कह लो या त्योहार कह लो, एक तो होली एक दिवाली। पटाखे भी जम के फोड़ते थे और जब होली आती थी तो ऐसे अनगिनत तरीकों से हमने होली खेली है, ऐसे बेहुदे तरीकों से हमने होली खेली है। ना उसमें गोबर छूटा, ना नाली का पानी छूटा, ना ग्रीस छूटी ना पक्के रंग, हर तरीके से। जब ना समझते नहीं समझती, सिर्फ एक चीज़ इम्पोर्टेंट थी, मज़े करो, फन करो, और किसी को बुरा लग रहा है तो भाड़ में जाए। बुरा ना मानो होली। बुरा ना मानो होली एक्चुअली में वहाँ पे सूट करता है ये शब्द। बिल्कुल। एक अब सिंगर सामने बैठा और उससे गाना लगा हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब मैं बाकी क्वेश्चन भी पूछूंगा, लेकिन एक छोटा सा फन सेगमेंट है, तो रंग और राग का सेगमेंट है। अच्छा। मैं रंग आपको बताऊंगा, आपको उसका थीम बताऊंगा, आपको उसके हिसाब से गाना, एक सिचुएशन के हिसाब से गाना, ठीक है? पहला रंग है रेड रंग चैलेंज। इसका जो थीम है वो है एनर्जेटिक हाई पिच, आपको गाना एक डेडिकेट करना है। तो कौन सा गाना गाओगे? एनर्जेटिक के लिए तो पूछो, और हाजिर है आप सभी के लिए हमारा धुरंधर टाइटल ट्रैक। यस, 2 शब्द। बिल्कुल। ना दे दिल परदेसी नू तेनू नित दा रोना पै जूगा, नाल ना जे ते जोगी दे तेनू जोगण होना पै जूगा, इश्क दे लिया जख्मा दे उन्हू हस हस के मुंह सी लांगी, जे यार मेरा मैनू जहर देवे। रेडी? बिल्कुल भाजी। तो दूसरा फटाफट कर लेते हैं, पिंक रंग चैलेंज। ये पिंक तो आपको समझ गए होंगे सुनते ही, रोमांटिक कोई गाना है आपको थीम? ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है अक्सर लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए। नारे 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 ना, तुझ बिन रहना नहीं होना, देख तुझे बस है जीना, तेरा होना नजराना, जिंदगानी में होना तेरा, लख लख शुक्र मैं कहना। वाह। ओ मैया मैनू याद आवे, सुन चरखे दी रू। वाह बाजी वाह यार, मतलब गूज बम्स भाई, कितना प्यारा। मैं चाहता ही नहीं खत्म वो सेगमेंट। अगला गाना ले लेते हैं फटाफट पाजी। ब्लू रंग पार्टी वाइब इसका थीम है, तो कौन सा सुना रहे हो पार्टी वाइब? पार्टी वाइब में तो आजकल जो छाए हुए हैं, अच्छा, और अभी रिसेंटली कॉन्सर्ट भी हुआ है सब। हाँ जी, ओजला पाजी, तो उनका ये गा देते हैं। ठीक है। गल सुन ललारियां वे, आ लोग मेरे ते हंस दे, पैसे ज्यादा दे दूंगी, मैचिंग कर दे गाता दस दे, सुन ले वे डिटो सिम चाहिदी, यह फोटो है फरारी लाल दी, ओ चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे, मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी, ओ चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे, मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। क्या बात है भाजी। अगला है येलो, ये आपका दिल टूटे जो हमारे भाई बहन है। ऐसा कौन है जिसका दिल नहीं टूटा है? वाह। बस उसका उस एक शख्स का नाम बता दो, ये गाना मैं उसी के लिए गाऊंगा। नहीं, सबका ही टूटा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो ये गाना बिगप्रा पाजी का सबसे पहला गाना, और मैं अभी भी गाता हूँ स्टेज पे जब भी मेरे को मौका मिलता है। मन पर सबको आता है, सुनते सुनते गाइए साथ में। चलिए मजा लीजिए। ओ मैं थो तेरा मन पर मन पर बदल गया सारा वे, तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा, गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा। आगे बढ़े। बस अगला गाना है पाजी लास्ट है सेगमेंट का, वो है ग्रीन, आपका देसी फोक। आपको गाना है पंजाबी आगे हुए आगे हुए थे, पंजाबी फोक एक सुना दो। तो पंजाब की शान जो हैं हमारे गुरदास मान जी,
उनका एक सबसे पॉपुलर गाना है, वो मैं सुनाता हूँ आप सभी को। हो छल्ला बेरी ओए बूरे वतन माहिदा, दूरे वतन माहिदा, दूरे वे जाना पहले पूरे ओ गल सुन छलिया, छोरा वे का दलाई जोरा ओए क्या बात है पाजी। बॉलीवुड की अगर बात करें उसमें आपने कई सारे अपने गाने दिए हैं, बट अगर किसी बॉलीवुड स्टार के साथ होली खेलने का मौका मिले इंडस्ट्री में, जो आप जिसको अपना मानते हो, जिसको देख के परिवार वाली फीलिंग आती हो, तो कौन सा एक स्टार है जिसका होली? विकी कौशल सर। अच्छा, क्योंकि हाँ एक्चुअली में उनको देख के लगता है कि यार देसी बंदा है, मतलब कि वो वाइब है ना, बात करने में वो वाइब है, बोलने में है ना, पंजाबी हिंदी कुछ भी बोल लो। हाँ, आप पंजाबी हिंदी में ही बात करो, अंग्रेजी बोलो ही मत उनके सामने, वैसा वाला लगता है फील, है ना। उनका जो ऑरा है वो भी वैसा हो, तो ऐसा लगता है कि यार उनसे तो मतलब दोस्ती हो जाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश भी है कि मैं उनके लिए कोई ऐसा एकदम उनकी मूवी हो, उरी टाइप कोई रोल हो। हालांकि वो वर्सेटाइल है, अब धीरे धीरे हमको समझ आ रहा है वो तरह तरह तोबा भी कर सकते हैं, उरी भी कर सकते हैं। हाँ, तो आपके साथ भी कोलैब आए बढ़िया सा। हाँ, मैं चाहता हूँ, मेरे दिल की ख्वाहिश है। अब बोले ये ना, तो सुनेंगे। ये तो चलो मेल स्टार हो गया, फीमेल कोई एक्ट्रेस जिसके साथ होली मनाना चाहते हो? हाँ है कोई हंसेगा नहीं। किसको रंग लगाएंगे? कंगना जी को। अच्छा, कंगना रनावत। हाँ, वो मेरे को मतलब बड़ी अलग लगती है वो दुनिया से। नहीं, अलग है बिल्कुल, बहुत एकदम मतलब कि चुलबुली पर्सनालिटी है, और जो है मुंह पे है वो मुझे बड़ी पसंद है। मैं एक बार ही मिला उनसे, बहुत कम समय के लिए, लेकिन मुझे उनकी जो बोलने का तरीका है ना, वो बड़ा क्यूट लगता है, ना जाने क्यों। तो मुझे लगता है उनके साथ मैं खेलना चाहूँगा होली। बट अभी बोलते हैं होली और गाना ये एक डेडली कॉम्बो है, तो आपके लिए ये जो फ्यूजन है इसको लेके क्या कहना है, एज अ लिसनर भी, एज अ म्यूजिशियन भी? होली का जो समय है, सेलिब्रेशन का समय है हम सब के लिए। और सेलिब्रेशन कैसे होता है? जब तक म्यूजिक नहीं है तब तक सेलिब्रेशन नहीं है। मतलब बंदा खा पी लेगा, बातचीत कर लेगा, फिर उसके बाद क्या आपको आना पड़ेगा म्यूजिक के लिए, या तो सीडी चलानी पड़ेगी, या कि हमारे जैसा भाई बैठाना पड़ेगा सामने कि भाई गाओ, या तो सब मिलके गाएंगे। तो मेरे लिए यही कॉम्बिनेशन है, ना ही सिर्फ होली का, बाकी जितने भी हम सेलिब्रेशंस करते हैं, चाहे पर्सनल हो, चाहे वो हमारे कम्युनिटी के त्योहार हो, वो सब हो, सबको एक जगह पे आके रुकना पड़ता है, वो संगीत है। निपा जी, जैसे अभी मैं बात करूं तो अब जैसे मैंने बात किया रंग और संगम उसका, तो अगर आपकी लाइफ होली है तो अभी करंट कौन सा कलर चल रहा है? मेरे लिए तो हमेशा रेड है। अच्छा बिकॉज जीवन ने कुछ भी आसानी से दिया नहीं है, तो बड़े संघर्षों में मिलती हैं चीज़ें हम जैसे लोगों को। मैं इधर ही रहने वाला, वजीराबाद दिल्ली में रहने वाला, जिसको पता है वजीराबाद के बारे में वो समझ जाएगा मेरे बोलते ही मैं क्या बोल रहा हूँ। हरिजन बस्ती है, और जो दुनिया भर का बोझ उठाने वाले लोग वहाँ रहते हैं, है ना, समझ रहे ना आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो मेरे लिए तो हर एक स्टेप माइलस्टोन है, और मेरा जो ये कलर है ना, जिस कलर पे हम विराजित हैं ये मेरा बड़ा मतलब कि फेवरेट नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे करीब है। ओके, ये हमेशा रहता है, हमेशा खतरे की घंटी ऐसे लटकती रहती है इंसान, ना ही मेरे ऊपर, आपके ऊपर प्रेशर्स हैं बहुत सारे जीवन में, घर परिवार के, सक्सेस के, नहीं भैया हमें अब क्या करना है। कुछ लोग ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खा पी के रोज़ अपना एक रेगुलर ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी वैसी नहीं है आर्टिस्ट की। रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है, एक भी दिन चूक गए तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं कि अब आगे मैं क्या करूं, एक ही जगह स्टक हो गया, जब तक कोई नया गाना नहीं आएगा तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, वही पुराने गाने गा के मुझे ऑडियंस को ले जाना पड़ेगा। निपा जी, अभी आपने बात की हसल की, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आज की डेट में हम एक सुपर हिट या हिट आर्टिस्ट किसको बोलें, जिसके नंबर ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं या फिर जिसके कॉन्सर्ट पे हज़ारों लाखों लोग आ रहे हैं? आपके हिसाब से हिट का मतलब क्या होता है कि हाँ ये आर्टिस्ट हिट है? नंबर्स के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि नंबर्स बड़ी मतलब मिली जुली सी चीज़ है, वो खरीदे भी जा सकते हैं और खरीदे जाते भी हैं। मार्केटिंग तो होती है, मार्केटिंग है। गाने में असल में दम है
तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। नहीं, पर कुछ अभी आजकल आपको पता है 30 सेकंड का हो गया है, जो रील पे वायरल हो गया वो समझ लो आपका गाना हिट है, बट वो कुछ टाइम तक ही होता है। अभी लैम्बोर्गिनी चलाई जाने हो, अभी सबको याद है, अब मैं पूछूंगा सिंगर है, इसमें से आधे भी नहीं बता पाएंगे सिंगर का नाम। तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हिट फॉर्मूला क्या है अभी की जो इंडस्ट्री है? हिट फॉर्मूला मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ इसके लिए। कुछ ऐसे सिंगर्स हैं 20 साल से चल रहे हैं और गाने उन्होंने बहुत सारे गाए हैं, लेकिन हिट उनका एक ही है, जेन्युइनली हिट बोलेंगे जिसको, जो आप जहां मर्जी चला दो लोग उसको पहचान लेंगे। इस नोट पे मेरे को एक नाम याद आया, हनी सिंह। हाँ। वो इंसान 7 साल बीमार रहे, पर उसके बाद जब कमबैक किया तो ऐसा कमबैक किया कि आज सारे पीछे छूट गए, जो भी नाम थे, कंट्रोवर्सी चल रही थी, सारे आपको पता है, हमारा बचपन कॉलेज सब उनके स्कूल उनके गानों से गुजरा है। बिल्कुल। तो आपका क्या उनके बारे में कहना है? मैं बड़ा फैन हूँ। हाँ। और जैसे कि आपने बोला कि स्कूल टाइम, तो हमारा सच में मतलब उन्हीं के गाने गाते थे। ब्लूटूथ एरा जिसको हाँ, ब्लूटूथ एरा, वो छोटे वाला आईपॉड लेके उसमें 10-15-20 गाने होते थे और मैक्सिमम हनी बाजी के होते थे उसमें। कोई आपका फेवरेट उनका गाना कोई जो आज भी सुनते हो आप? ब्राउन रंग सुनते हैं। एक बड़ा अंडररेटेड सा गाना है उनका। ब्राउन रंग हनी सिंह वाला, बादशाह वाला? हनी सिंह वाला। हनी सिंह वाला, अच्छा। उनका एक अंडररेटेड सा है बड़ा, वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, वो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को आज भी। सुन लेता हूँ कभी। मेरी हक दी कमाई तेनू रास नहीं आई, तेरी बदली जो अख मेरी अकबर आई, हुण भुल गई कुल चुमदा सी पै, हुण भुल गई बस, हुण हो जा तू दफा, लगदी नहीं तेरी मैनू लग जो हवा, जा जिथे मर्जी तू जा बेवफा, मैं मरदा नहीं तेरे बिना। बड़ा सही लगता था मेरे को वो गाना। नहीं, बिल्कुल भाई। आपका, मैंने तो बहुत सारे आपसे गाने गवा लिए, लेकिन आपका होली पे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, जो ये गाना इसके बिना तो होली अधूरी है, आपका फेवरेट कोई? देखो, ट्रेडिशनल वाले होली गानों की तो जवाब ही नहीं है, उनका तो हम आज के गानों से कंपैरिजन नहीं कर सकते। टाइप की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारे बिग बी पे फिल्म आया हुआ गाना है, सुनाता हूँ आप सभी को। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का, अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, हवा गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे, हो रंग बरसे भी गए चुनर वाली, रंग बरसे, होली है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, ये गाना सच में इसके बिना तो नहीं है होली कंप्लीट, ये तो एवरग्रीन सॉन्ग है और ये तो इस पे ठप्पा लग चुका है, ये तो होना ही होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, इसके बगैर होली कंप्लीट नहीं पाजी। बट म्यूजिक जो है वो कहता है कि हमारी लाइफ हो, मूवीज हो, वेब शोज हो, या फिर हमारी जिंदगी, म्यूजिक के बिना सब अधूरा है। चाहे किसी को बोलना भी नहीं आता, वो सुन के म्यूजिक को फील कर सकता है, और इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। बिल्कुल, आप किसी का भी वो सुन सकते हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे बाकी पाकिस्तानी म्यूजिक इवन। तो आप किस म्यूजिक को सुनते हो, कि आप कितने अच्छे लिसनर हो, क्योंकि गुड म्यूजिशियन वही होता है जिसके गुड एयर्स होते हैं, जो अच्छा म्यूजिक सुनता है। तो आप आजकल क्या सुन रहे हो, क्या वाइब है? देखो, आज के दौर में सब सुनना पड़ता है, जैसे कि आपने कहा म्यूजिक एक वाइब है, इसको कंप्लीट करेंगे, एक वाइब्रेशन, एक्चुअली में एक वाइब्रेशन है। जब हम म्यूजिक सुनने सीखने जाते हैं, हम जब हम स्क्रीन पे हम कोई भी डॉ या कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो एक्चुअली में वो ऐसे ही आता है, वेव, वो एक वेव्स होती है, तो वो वेव्स ही हैं, साउंड वेव्स। उसको आपको अलाइन करना है अपने हर जर्नी के साथ, हर एक चीज के साथ वो अलाइन हो सकती है। आप छोटे छोटे बच्चों को भी आप हमिंग करो, हमिंग करके सुलाते हो। तो म्यूजिक ग्लोबल नहीं, यूनिवर्सल है, एक यूनिवर्स का साउंड है जो साइंटिफिक भी प्रूव हो चुका है, ओम। और हमारे संगीत में जब हमें पहली क्लास होती है, जब हमको सा सिखाते हैं, तो सा को ओम के रूप में उच्चारित करने के लिए, चैंट करने के लिए बोलते हैं, ताकि वो हमारे मस्तिष्क को, हमारे मतलब हर एक वाइब्रेशन को अलाइन कर दे। तो संगीत वही चीज़ है। आज के दौर में संगीत को देखा जाए तो जैसे कि जो 50 साल पहले था वो उसके 25 साल बाद नहीं था, और आज जो है वो आज से शायद 15-20 साल पहले नहीं था। जैसे हम हनी सिंह पाजी की एरा की बात कर रहे थे, वो एक नया सा म्यूजिक आया था, हिप हॉप बीट्स आई थी, उससे पहले बंगड़े बीट चल रही थी, है ना, उससे पहले हिमेश पाजी चल रहे थे, हिमेश सर चल रहे थे।
है ना, तो वो बदलता रहता है। आज का दौर आ चुका है बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की तरफ जा चुका है, ईडीएम की तरफ जा चुका है, या टेक्नो की तरफ जा चुका है। हिप हॉप तो है ही, हिप हॉप तो रूल कर रहा है। हिप हॉप में अब नई उसकी सब टाइटल सब चीजें आ रही हैं अंदर की, जो मतलब पहले जो बीट्स थी उसमें एडिशंस आ रहे हैं। हिप हॉप भी अब आगे बढ़ रहा है, रीजनल हिप हॉप बढ़ रहा है। हिप हॉप तो यार वही है, आप मतलब कि आपका कल्चर है वो, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। जो आजकल के हमारे नए रैपर्स हैं उनको सुन लो, उनकी लिखाई में दम है, वही हिप हॉप है। म्यूजिक तो आप किसी भी तरह का प्रेजेंट कर सकते हो, रिदमिक पोएट्री है, तो वो सब चल रहा है। लेकिन एक चीज जो कभी गायब नहीं होती, जो कभी नहीं जाती हिंदुस्तान के अंदर, वो है फोक। क्लासिकल बेस है, लेकिन फोक आपको बॉलीवुड के अंदर भी नजर आएगा, रह के नजर आएगा। ग्लोबली जा रहा है भाई, ग्लोबली है, और वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्लासिकल सिंगर नहीं हूँ, मैं एक मॉडर्न सिंगर नहीं हूँ, मैं अपने आप को एक लोकगीत गायक मानता हूँ, और वही मेरा बेस है, और मैं वो सुनता रहता हूँ, और उसी तरह के गाने मुझे अक्सर पसंद भी आते हैं। हाँ, एक नए एडिशन के साथ, जैसा कि मैंने कहा। पाजी, म्यूजिक की बात हो तो बोलते हैं म्यूजिक स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत कनेक्शन है उसका, तो भजन क्लबिंग को लेके क्या आपकी राय है? यार बहुत अच्छा चेंज लगता है मुझे तो ये। मैंने कोशिश की थी ये, मतलब इसमें घुसने की, एज अ प्रोफेशनल भी मेरा मन भी था कि ऐसा कुछ करना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बढ़िया है। और जो नए बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो थोड़े से दूर लग रहे थे कि हमको हो रहे हैं, है ना, स्पिरिचुअलिटी से, अपने ईस्ट भगवान से बेसिकली दूर हो रहे हैं, तो अब वो इस माध्यम से करीब आ रहे हैं। क्लबिंग, भजन क्लबिंग, यहाँ पर भी वही सीन है जो मैं आपसे पहले बता रहा था। भजन वही है, वही रॉक म्यूजिक, और बस उसको ईडीएम लगा के, हाँ, उनको बीट्स ऐसी दे दी हैं, उस म्यूजिक ऐसा बना दिया है कि आज की जनरेशन को वो समझ आए। बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है। भजन की इतनी बात ही हो रही है, तो आपने जो भजन गा रखे हैं, चाहे वो शिव जी भगवान पे आधारित हो या बाकी भी, तो मैं चाहता हूँ एक दो आप सुना दो अब भजन क्लबिंग के फॉर्म में भी आगे, जिसको हम सुन पाए। मेरे गाने ऐसे ही है, मतलब गाने नहीं बोलेंगे उनको, मतलब वो स्टाइल वैसे ही है, और मुझे मैक्सिमम भोलेनाथ के ही नहीं मिलते हैं। तो सुनाइए अब तो। जी। अलग अलग है नाम तेरे, पर काम है तेरा एक, हाथ जोड़ सब नमन करे, सब करे रुद्र अभिषेक, भोले का जो ध्यान करे वो काम करे है नेक, देवों के है देव हमारे, हर हर महादेव बनो योगी, पढ़ो मंत्र बोलो शंभू शिव शंकर, तेरी भक्ति है निरंतर, बोलो हर हर महादेव। एक और कोई पाजी कुछ किसी और कृष्ण जी के ऊपर या कुछ? मैं भोलेनाथ का ही सुनाता हूँ, एकदम डिफरेंट रस में सुनाता हूँ। ठीक है। पार्वती संग बिहार चाने, शिव जी चले हैं लिए बराती, पार्वती संग बिहार चाने, शिव जी चले हैं लिए बराती, धूमधाम से निकल पड़े हैं, संगी नंदी घोड़े हाथी, गौरी शंकर के दर्शन को, गौरी शंकर के दर्शन को आ गए हैं सारे, चारों दिशाएं जगमग हो गई, चारों दिशाएं जगमग हो गई, एक हुए हैं शिव और शक्ति, एक हुए हैं शिव और शक्ति। अगर आपको मौका मिले एज अ म्यूजिशियन, एक किसी होली का जो गाना है उसको रिक्रिएट करने का, क्योंकि आजकल आपको पता है रीमिक्स का ज़माना है, रिक्रिएशन का ज़माना है, तो आप कौन सा रीमिक्स करोगे, उसको रिमिक्स करोगे, और आपने किस स्टाइल, आप क्या उसको फ्यूजन दोगे? वैसे मैंने इस बारे में अभी जस्ट आपने बोला तो मैं सोचने लगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं होली का गाना कौन सा रिक्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन सडनली एकदम से मेरे दिमाग में आया, वो इला अरुण जी का एक फोक स्टाइल वाला है, बड़ा अच्छा है वो। होलिया में उड़े रे गुलाल, कईयो रे मंगे तर से, मारी मंगे दर नाल मंगे दर, रे नवाब
कोई और मंगेतर, कितना बढ़िया वाइब है ना उनका। हाँ, तो ये गाना हो सकता है। तो इसमें एक रैप भी आ जाए तो और मजा ओह, डेडली फ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल गजब हो जाएगा यार। बिल्कुल। गुड आइडिया, नेक्स्ट ईयर। नहीं नहीं मेरे को आप क्रेडिट दे देना। बिल्कुल दे देंगे। बादशाह की तरह मैं मांगता फिरूं। नहीं 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 भाई, एक मैं दिल्ली वाला हूँ, ऐसा नहीं होगा। एक रैपिड फायर है, फन एंड म्यूजिक और होली। तो एक वर्ड में आपको आंसर देना है। तो आपको कौन सी होली ज्यादा पसंद है, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ? मेरे ख्याल से फैमिली के साथ, और दोस्तों को वहीं बुला लो। अच्छा, एक साथ ही कर लो। हाँ, तो थोड़े से वो सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं ना लड़के। हाँ, दोस्त यार फैमिली के सामने आके शरीफ बन जाते हैं, तो शराफत से रहो। दारू या फिर ठंडाई? ठंडाई। अच्छा, रोमांटिक सॉन्ग या पार्टी एंथम? दोनों में से कोई भी नहीं, अगर मेरी वाइब चेक करोगे तो। अच्छा, पावरफुल, मोटिवेशनल, फोक। बिल्कुल। स्टेज शो, लाइव शो या फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग? दोनों की अलग अलग जगह हैं। स्टेज शो माय फेवरेट, स्टेज शो। किशोर कुमार या अरिजीत सिंह? अपने अपने एरा के। ओ नहीं, ये गड़बड़ है। दोनों ही तगड़े हैं यार, उनके बारे में क्या कह सकते हैं, लेजेंड के बारे में क्या कह सकते हैं। ओके, लेकिन मैं इस जनरेशन का हूँ तो मैं चुन लेता हूँ ओके, अरिजीत सिंह। बिल्कुल। फेवरेट पंजाबी सिंगर अभी करंटली दिलजीत बाजी। दिलजीत। ओके। एक ऐसी फैन रिक्वेस्ट आपके पास आई हो, आपने जो आपको बहुत ही अजीब लगी हो, बट फिर भी आपने पूरी कर दी जब लाइव शो में या कहीं? अजीब आती हैं बहुत सारी, करंटली मुझे कोई याद नहीं आ रही। हाँ, एक आई थी, तो जेनजीस को नहीं पता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, म्यूजिक के बारे में। वाइब करने से मतलब है, और वही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कोई बुरी बात नहीं है। तो सूफी नाइट के नाम से हम गए थे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि सूफी नाइट का बड़ा बोलबाला हो गया था एकदम से ना पिछले 1.5-2-3 साल में। और मैंने कहा चलो हम भी करते हैं ट्राई। तो गए थे सूफी नाइट के हिसाब से, और सूफी नाइट शायद 10 मिनट में बॉलीवुड नाइट और पंजाबी नाइट में तब्दील हो चुकी थी। 10 उनको पता ही नहीं था सूफी है क्या एक्चुअली में। मतलब बुलाया सूफी के नाम पे था बस। तो वो सूफी होंगे ना तब। हाँ, और वो मुझे बोल रही है टिप टिप बरसा पानी गाओ। मैंने कहा टिप टिप बरसा पानी इज नॉट अ सूफी ट्रैक। नो इट्स अ सूफी ट्रैक। उस समय वो सूफी नहीं, वो बहस कर रही है मुझसे भाई, पूरी प्रॉपर बहस करी है उस लड़की ने मेरे से। मैंने कहा नहीं तो मैं गा दूंगा, लेकिन ये सूफी नहीं है। जब आपको उन्होंने बुलाया होगा तब वो सूफी होंगे ना, उसके बाद वो सूफी नहीं होंगे। नहीं, वो शायद तब भी सूफी नहीं थे। अच्छा पाजी, एक आपको कमर्शियल ज्यादा पसंद है क्लासिकल? क्लासिकल इज द बेस। ओके। हाई नोट्स या फिर सॉफ्ट मेलोडी? हाई नोट्स। ओके। मॉर्निंग रियाज या लेट नाइट जैमिंग? लेट नाइट जैमिंग। ओके। एक सिंगर्स के बारे में ऐसी एक बात जो मतलब वो ओपनली नहीं बताते हैं सबको, कि वो बहुत कल्पे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से। नहीं, और एक पाजी ये बताना, जब भी कैसे मिलते हैं ना किसी सिंगर को, कुछ गा के सुना, नहीं आज मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं, ये क्या मैटर है ये? नहीं ऐसा तो नहीं होता। अच्छा होता है वैसे, कुछ लोग हैं करते हैं ऐसे, नहीं गाने का मन होता होगा या क्यों गाऊं मैं। और बोलते हैं कि चॉकलेट खाने से आवाज अच्छी होती है, सच है? कौन बोला ये? कोई बोल रहा था मेरा। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। कौन बोला वैसे, बताओ नाम। ना, एक बैंड मिला था, उसमें एक लड़का तो कह रहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अगर स्टेज शो पे जा रहे हो तो उससे पहले चॉकलेट खा लो, गुड़ खा लो। अच्छा, गुड़। वो भी उसका रीजन क्या होता है कि आपका ना कई बारी परफॉर्म, आपने स्टूडियो में गाना है, कई टेक्स लगते हैं, तो आराम से पानी पीते पीते चिल करो, रेस्ट करो, फिर गाओ, है ना। सही मतलब गाने को परफेक्शन देना है आपने बेसिकली, चाहे 100 टेक्स लग जाए। लेकिन स्टेज शो में क्या है, आपने गाना भी परफेक्ट है, परफॉर्म भी करना है और ऑडियंस को एंजॉय भी कराना है। तो आप उस बीच में नाच भी रहे हो, डांस भी, ये वो, पसीने आ रहे, गला सूख रहा है, तो गुड़ से क्या होता है ना, मुंह में मतलब कि गीला रहता है, ड्राई नहीं होता जल्दी से, तो इसलिए गुड़। चॉकलेट तो चिपक जाती है भाई गले में। चलो, मे भी शायद वो बंदा सॉफ्ट गाने वाला होगा, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता होगा। पाजी, एक ऐसा ड्रीम कोलैब जो आप करना चाहते हो फ्यूचर में? अभी बताया मैंने, मैं गाना चाहता हूँ विक्की कौशल सर, वो उसमें एक्ट कर रहे हो किसी पावरफुल कैरेक्टर में, जैसे उन्होंने संभाजी महाराज का कैरेक्टर किया था, या तो एक फौजी का कैरेक्टर किया था, ऐसा कोई कैरेक्टर हो और मैं उसमें मतलब पिक्चराइज हो, मेरी आवाज पे पिक्चराइज। वन सॉन्ग फॉर योर फैंस जो आप डेडिकेट करना चाहते हो? मोटिवेशनल ही है, कुछ 4 लाइनें अपनी ही हैं। हाँ, अपना गाना सुनाओ।
सोचता सोचता क्यों है इतना, मन से तू भी तो है परिंदा, उड़ जा पंछी तोड़ के तेरा पिंजरा, और भी होंगे राही सफर में, कुछ मिल जाने कुछ है बिछड़ने, बढ़ जा आगे यारा छड़ के ओ फिकरा। क्या बात है भाजी, बहुत मजा है आपके साथ, और आपको हमारी तरफ से हैप्पी होली एडवांस में। आप सभी को, आपको हैप्पी होली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों आपने तो पहने भी इतने सारे रंग है अपनी जैकेट में। तो लास्ट में मैं चाहता हूँ आप एक हमारे फैंस को हमारे माध्यम से फैंस को संदेश दे दो, होली की स्पेशल बधाइयाँ दे दो, और एक गाना भी अब जाते जाते सुनाई दो, होली का एक जाते जाते एक गाना। होली का, अच्छा मैं होली का नहीं लेकिन होली के उपलक्ष्य में कुछ सुना दूंगा आप सभी को। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार वालों, जो भी मेरे सुनने वाले लोग हैं, जो इस कार्यक्रम को सुनने वाले देखने वाले लोग हैं, सभी को हृदय से होली की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत खुशनुमा माहौल के साथ मनाइए, परिवार के साथ मनाइए, किसी को परेशान मत कीजिए, जानवरों को रंग ना लगाइए, जानवरों को रंग ना लगाइए तो बस अपने घर वाले कुत्ते को थोड़ा सा लगा दो, उतना चलेगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हृदय से, सब खूब फूले फले, अपने अपने फील्ड्स में कामयाबी हासिल करें। तो ये आखिरी गाना मेरी तरफ से, मेरा पसंदीदा गाना कैलाश खेर जी का। रंगों में रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा, कुहू कुहू कोयल जपे, पीहू पीहू पपी हो रटे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, अनहत नाद बजाओ री सब मिल, आज मेरे पिया घर आवेंगे। क्या बात है। तो गाइज ये थे हमारे साथ सुधीर जी, और बहुत ही अच्छा लगा। आप भी अपने परिवार के साथ सेफ होली मनाएं, एंजॉय करें, खूब मस्ती करें, और जैसे भाई ने बताया कि कलर्स को, और कुत्तों को, पेट्स को, जितने भी आप आसपास जानवर हैं उनको कलर ना लगाएं, और पानी की बर्बादी ना करें। तो ये था हमारा होली स्पेशल। मिलते हैं आपके साथ अलग सेगमेंट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।